हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खेल रत्न अवार्ड्स के बारे में। तो देखिए, साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है और आपके लिए एक नया टॉपिक जो कि है खेल रत्न अवार्ड्स, ये अनाउंस हो चुके हैं। तो खेल रत्न अवार्ड्स जो 2024 के लिए उनके नेम की अनाउंसमेंट कर दी गई है, तो उन सभी को आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी लास्ट 12 मंथ की करंट अफेयर की बुकलेट है, जिसमें कि आपके सभी टॉपिक मेंशन है, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, इंडेक्स रैंकिंग, स्पोर्ट्स न्यूज़, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, साथ ही में जो आपके समिट्स होती हैं, डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर, ऑबिचुरीज, साथ ही में जो इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम है वो सभी यहाँ पर मेंशन की हुई है अलॉन्ग विद द थीम्स। और इसके अलावा जो भी कुछ टॉपिक्स आपके बचते हैं तो वो मिसलेनियस में हमने कवर किए हुए हैं। तो ये पूरी बुकलेट आपके लिए अवेलेबल होगी। आपको क्या करना है, नीचे जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 8815306208, आपको इस पर कांटेक्ट करना है। इसके बाद ये आपको बुक कैसे मिलेगी, क्या इसकी पूरी प्रोसेस होगी, वो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। हालांकि एट द एंड ऑफ द वीडियो भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको ये पूरा जो PDF है वो आपको अवेलेबल होगा। तो अब शुरू कर लेते हैं टॉपिक को और डिस्कस करते हैं हमारा पहला टॉपिक 2025 का, जो कि है आपका खेल रत्न अवार्ड्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो अवार्ड्स होते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, इनको कौन अनाउंस करता है, कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर आती है। तो देखिए, ये जो मिनिस्ट्री का नाम है ये है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो यही अनाउंस करती है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड को। और इसमें जो सबसे बड़ा अवार्ड्स माना जाता है खेल में, वो कौन सा होता है, वो होता है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आई है किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की। तो इसके जो मिनिस्टर है एट प्रेजेंट वो कौन है, तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएंगे मनसुख मंडाविया। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है कि मनसुख मंडाविया अभी रिसेंट में ये मिनिस्टर हैं किसके, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के। और यही मिनिस्ट्री अनाउंस करती है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड को। ठीक है, इसके अलावा इनकी अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है 17 जनवरी को। ठीक है, फ्राइडे का दिन है 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में जो हमारे देश की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा ये दिए जाएंगे। ठीक है, अभी इनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। किस किस को अवार्ड मिला है, किस स्पोर्ट्स है, वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये अवार्ड्स देंगे राष्ट्रपति भवन में ऑन 17 जनवरी 2025। इसके अलावा अगर हम कुछ जाने खेल रत्न अवार्ड्स में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आता है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो पहले हम इसको जानते थे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से। ठीक है, यानी कि जो ये नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, इसका पहला नाम ही क्या था, यही था आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स। और स्पोर्टिंग ऑनर यानी कि हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है ये इंडिया में। अगर हम खेल जगत की बात करें तो सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड मानते हैं वो हम इसे ही मानते हैं। ठीक है, और हर साल ये मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा 1991 से। यानी कि इसकी शुरुआत कब होती है, 1991 से 92। ठीक है, तब इसकी शुरुआत होती है। और पहले जो इसके अवार्डी थे या फिर पहले जो इसके रेसिपेंट थे वो कौन थे, तो चेस प्लेयर थे, नाम था इनका विश्वनाथ आनंद। तो इन्हें ही पहला ये अवार्ड मिला था। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो बेसिकली अभी तक हमने 4 चीज़ें डिस्कस की हैं। पहला तो ये कि कौन सी मिनिस्ट्री देती है, ध्यान रखना, ये आएगी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इसके मिनिस्टर कौन है, तो वो हो जाएंगे मनसुख मंडाविया। इसके अलावा ये हर साल मिलता है, 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। और पहले हम इसको जानते थे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से। ठीक है, और पहले रेसिपेंट कौन थे, तो वो थे चेस लेजेंड विश्वनाथन आनंद। और ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि जो ये अवार्ड का नाम था, पहले राजीव गांधी था और अब मेजर ध्यानचंद हो गया, तो ये किस ईयर में हुआ था। तो ये भी ध्यान रखना, अगस्त 2021 में इसका जो नाम था वो चेंज कर दिया था हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो ये अवार्ड है मेजर ध्यानचंद, ये किस लिए दिया जाता है, तो जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करता है फील्ड में, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जो अपने फील्ड में काफ़ी अच्छा काम करता है लास्ट 4 सालों के अंदर, मतलब कि प्रीवियस 4 सालों में जिसने बहुत अच्छा काम किया होता है, तो उसको ये मिलता है अवार्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो इसमें होता है एक मेडल जिसपे कि इस तरीके से लिखा होता है मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड।
इसके अलावा एक सर्टिफिकेट मिलता है और साथ ही में जो कैश प्राइज़ मिलता है वो मिलता है 25 लाख रुपए, यानी कि 25 लाख रुपीज़ इसमें मिलते हैं। साथ में एक सर्टिफिकेट मिलता है और साथ ही में एक मेडल यहाँ पर दिया जाता है। और ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगस्त 2021 में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने अनाउंस किया था कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स को अब हम जानेंगे किस नाम से, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से। ठीक है, तो अभी तक की चीज़ें आपको क्लियर हुई। इसके बाद अगर हम जाने मेजर ध्यानचंद जी के बारे में, तो ये काफ़ी बड़ी पर्सनालिटी है स्पोर्ट्स जगत के। अगर हम स्पोर्ट्स फील्ड की बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि किस गेम से थे, किस स्पोर्ट से थे। तो ये थे एक हॉकी के प्लेयर थे और 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे। कब 1928 में, 1932 में और 1936 में। इनका जो बर्थडे आता है वो आता है 29 अगस्त को, और 29 अगस्त को ही हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो ये भी एग्जाम्स में पूछते हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो आंसर क्या होगा 29 अगस्त। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन जो मेजर ध्यानचंद जी हैं उनका बर्थडे होता है, तो उन्हीं के ऑनर में हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब देखिए, एक तो हो गया आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसके अलावा भी इनके नाम पे एक और अवार्ड होता है जिसको हम जानते हैं किस नाम से, ध्यानचंद अवार्ड के नाम से। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी जो इंस्टीट्यूट हुआ था, ये जो अवार्ड ये हुआ था 2002 में। इसके अलावा हॉकी में इन्होंने टोटल 12 मेडल जीते हैं। 8 इसमें गोल्ड रहेंगे, 1 इसमें सिल्वर है और 3 यहाँ पर ब्रॉन्ज है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो अभी हमने डिस्कस किया नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में। 29 अगस्त को ये सेलिब्रेट होता है और इसकी 2024 में यानी कि 2024 में जो थीम थी वो आपको ध्यान रखनी है, वो हो जाएगी स्पोर्ट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। थीम रहेगी स्पोर्ट्स डे 2024 में क्या थी, स्पोर्ट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। इसके बाद अब हम जानेंगे 2024 में यानी कि 2024 में किन प्लेयर्स को मिले हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स। तो बेसिकली 4 नाम यहाँ पर ध्यान रखना है। पहला हो जाएगा डी गुकेश, जिनका भी नाम काफ़ी चर्चित है क्योंकि ये वर्ल्ड चैंपियन बने, यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। इसके अलावा हॉकी के स्टार है हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखना है। और तीसरे प्लेयर यहाँ पर हो जाएंगे पैरा एथलीट हैं प्रवीण कुमार। ठीक है, तीसरे एथलीट ये हैं और चौथी शूटर हैं मनु भाकर। बेसिकली इनके बारे में भी हम सभी जानते हैं कि इस बार के जो ओलंपिक्स थे उसमें 2 मेडल ये लेके आई थी, 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, तो बेसिकली 4 प्लेयर्स को इस बार का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, पैरा एथलीट हैं प्रवीण कुमार, साथ ही में शूटर है मनु भाकर। इनके नाम के साथ साथ आपको उनके गेम्स के नाम भी ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है किस चीज़ की, अर्जुन अवार्ड्स की। तो अर्जुन अवार्ड्स की बात करें फॉर द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम, तो इस बार ये जो अवार्ड्स हैं वो दिए गए हैं टोटल 32 प्लेयर्स को। ठीक है, मेजर ध्यानचंद मिले हैं 4 प्लेयर्स को और जो अर्जुन अवार्ड्स हैं वो मिले हैं 32 प्लेयर्स को। और अगर हम बात करें अर्जुन अवार्ड की स्टैब्लिशमेंट कब होती है, तो ये होती है 1961 में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना 1961 में इनकी स्टैब्लिशमेंट होती है। ठीक है, और टोटल कितने प्लेयर्स को मिला है, तो ये मिला है 32 प्लेयर्स को। जैसे कि देखिए हमने डिस्कस किया था कि जो खेल रत्न होते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, उसमें मिलते हैं 25 लाख रुपीज़ मिलते हैं। वैसे ही अर्जुन अवार्ड को मिलते हैं कितने, 15 लाख रुपीज़। ठीक है, पहले जो अमाउंट हुआ करती थी वो होती थी 5 लाख, बट उसको फिर से रिवाइज़ किया गया, अब हो गए हैं 15 लाख। ऐसे ही पहले जो खेल रत्न होते थे उसमें मिलते थे 7.5 लाख यानी कि 7.5 लाख, और उनको अब कर दिया गया 25 लाख रुपीज़। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि अर्जुन अवार्ड पहले 5 लाख और अब हो गए हैं कितने, 15 लाख, 15 लाख। अब सभी जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको इस बार अवार्ड मिला है अर्जुन अवार्ड, उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि ज्योति रारान जी, ये एथलेटिक्स से हैं। इसके अलावा अनु रानी की बात करें तो ये भी एथलेटिक्स में है। फिर है नीतू, ये बॉक्सिंग से है। स्वाति, तो ये भी बॉक्सिंग से है। इसके अलावा बात करें इम्पॉर्टेंट है वंतिका अग्रवाल, ये हैं चेस से। सलीमा टेटे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो ये हैं हॉकी प्लेयर। अभिषेक की बात करें, अगेन हॉकी प्लेयर है। संजय, ये भी हॉकी प्लेयर है। जर्मनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह, ये दोनों भी कौन है, हॉकी प्लेयर्स हैं। तो देख रहे हैं आप हॉकी में कितने सारे प्लेयर्स को इस बार ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा बात करें राकेश कुमार की, तो एक पैरा आर्चर है।
इसके अलावा प्रीति पाल का नाम भी आपने सुना होगा इस बार के पैरा ओलंपिक में, तो ये पैरा एथलेटिक्स है। जीवनजी दीप्ति अगेन पैरा एथलेटिक्स है। अजीत सिंह, सचिन सर्जीरो खिलाड़ी, इसके अलावा धर्मवीर, प्रणव शर्मा, होकातो शेमा, सिमरन और नवदीप, ये सभी के सभी क्या हैं, ये भी पैरा एथलेटिक्स है जिनको इस बार का अर्जुन अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार ये है पैरा बैडमिंटन के प्लेयर हैं। इसके अलावा थुलासेमिथी मुरुगेशन, ये अगेन पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं। नित्या श्री सुमंथा सिवान, तो ये भी पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं। और मनीषा रामदास, तो अगेन ये भी पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं। फिर बात करें कपिल परमार की, तो ये पैरा जुडो से हैं। मोना अग्रवाल की बात करें तो ये भी पैरा शूटिंग से है। रूबीना फ्रांसिस का नाम भी आपने सुना होगा, पिस्टल से है, तो ये पैरा शूटिंग से है। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि कितने सारे पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन प्लेयर और जूडो शूटिंग, इन सभी का नाम यहाँ पर शामिल है। इसके अलावा बात करें स्वप्निल कोसाले की, तो आपको याद होगा कि जो इस बार का ओलंपिक था तो उसमें इनका मेडल आया था ब्रोंज, ठीक है, स्वप्निल कोसाले का, तो ये बेसिकली शूटिंग से है। सरबजोत सिंह, तो ये भी मनु भाकर के साथ में मिक्स्ड इवेंट में मेडल लेके आए थे ब्रोंज, तो ये भी शूटिंग से हैं, इनको भी अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड। इसके अलावा बात करें अभय सिंह की, तो ये है किससे, स्क्वैश से, जिनको ये अवार्ड मिला है। इसके बाद बात करें श्री साजन प्रकाश की, तो ये स्विमिंग से है। और अमन की बात करें तो ये रेसलिंग से है। तो इन सभी 32 प्लेयर्स को इस बार का अर्जुन अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। तो सभी नाम मेंशन है, आपको एक बार गो थ्रू करना है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि इनमें से किसको इस बार अवार्ड नहीं मिला है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि किनका कौन सा गेम था, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना। और टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने, 32, तो ये भी आपको उसमें याद रखना है। फिर आते हैं यहाँ पर अर्जुन अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम कैटेगरी में। तो लाइफ टाइम कैटेगरी में जो अर्जुन अवार्ड है वो मिला है 2 स्पोर्ट्स पर्सन को। पहले हैं श्री सूचा सिंह जो कि एथलेटिक्स से हैं, और एक है श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर जो कि बेसिकली पैरा स्विमिंग से हैं, ठीक है। इन दोनों को इस बार का अर्जुन अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली अगेन पिछले 4 सालों में जिसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दी होती है, और साथ ही में जो उन्होंने अपनी क्वालिटीज़ को शो किया, लाइक लीडरशिप, स्पोर्ट्समैनशिप, उन सभी को ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार बेसिकली 2 पर्सन है, सूचा सिंह, साथ ही में मुरलीकांत राजाराम पेटकर। इनके जो स्पोर्ट्स हैं वो भी आपको याद रखने हैं। फिर यहाँ पर हो जाएगा द्रोणाचार्य अवार्ड। तो द्रोणाचार्य अवार्ड्स की बात करें तो बेसिकली द्रोणाचार्य यानी कि कोच को ये मिलता है। तो 2 कैटेगरी में यहाँ पे मिलता है, एक होता है आपका रेगुलर कैटेगरी और एक होती है आपकी लाइफ टाइम कैटेगरी। तो अगर हम बात करें रेगुलर कैटेगरी की तो उसमें मिला है 3 कोचेस को, जो कि हैं एक है सुभाष राणा जो कि पैरा शूटिंग से है, दीपाली देशपांडे जो कि शूटिंग से है, और एक है संदीप सांगवान जो कि है बेसिकली हॉकी से, ठीक है। इसके बाद बात करें मुरलीधरन की लाइफ टाइम कैटेगरी में, तो ये है बैडमिंटन से, और अरमांडो एंजेलो कोलाको तो बेसिकली ये है फुटबॉल से, जिन्हें इस बार का लाइफ टाइम कैटेगरी का द्रोणाचार्य अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं किस चीज़ की, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है किसको मिला है। तो ये मिला है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को, ठीक है। इस बार का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रोत्साहन पुरस्कार ये इसको दिया गया है। फिर यहाँ पर आता है माका ट्रॉफ़ी। माका ट्रॉफ़ी यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी, जो कि बेसिकली जो यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ होती है उनको दिया जाता है, ठीक है। यानी कि जो ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज़ होती है उन सबको ये दिया जाता है। तो सबसे पहले जो नाम आता है वो किसका आता है, ओवरऑल विनर जो यूनिवर्सिटी है वो हो जाएगी आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ओवरऑल कैटेगरी में है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। फर्स्ट रनरअप की बात करें तो वो हो जाएगी आपकी LPU, दैट इज़ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि आपकी पंजाब में है। और सेकंड रनरअप यहाँ पर हो जाएगी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ पर है, अमृतसर में है, ठीक है। तो ये तीनों यूनिवर्सिटी आपको ध्यान रखनी है, चंडीगढ़, लवली और साथ ही में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। तो ये थे आपके सारे जितने भी अवार्ड्स हमने डिस्कस किए, एक बार आप गो थ्रू कर लेना क्योंकि सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट है। ये चारों आपको ध्यान रखने हैं, गुकेश, हरमनप्रीत, प्रवीण कुमार, मनु भाकर। 32 यहाँ पर टोटल अवार्डी है। 1961 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है। अवार्ड्स प्राइस यहाँ पर 15 लाख रुपए हैं, और यहाँ पर आपको मिलेंगे कितने, 25 लाख, ठीक है, मेजर ध्यानचंद में। 1961 में इस्टेब्लिशमेंट होती है। ये सभी प्लेयर्स के नाम है, आप एक बार गो थ्रू कर लेना। इसके बाद बात करें अर्जुन अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम कैटेगरी, दो लोगों को मिला है, सूचा सिंह साथ ही में मुरलीकांत राजाराम पेटकर को।
इसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्ड्स 2 कैटेगरी में मिला है, रेगुलर और लाइफ टाइम, जिसमें रेगुलर है सुभाष, दीपाली, संदीप, और लाइफ टाइम कैटेगरी में मिला है मुरलीधरन, आर्मांडो, एंजेलो कुकालो को। ठीक है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये मिला है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को। वहीं अगर हम बात करें माका ट्रॉफी तो वो मिला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, साथ ही में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फर्स्ट रनर अप रही है और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ये सेकंड रनर अप रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अवार्डीज़ के नाम। तो देखिए, पहले हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले मिला था किसको, विश्वनाथ आनंद को, जो कि चेस प्लेयर हैं। इसके बाद 1994 से 1995 के बीच में मिला है किसको, कर्णम मल्लेश्वरी को। ठीक है, तो ये कर्णम मल्लेश्वरी, और इनका नाम भी आपको पता होगा कि वेट लिफ्टिंग में इनका काफ़ी नाम है, ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं लिएंडर पेस, टेनिस से है, 1996-97 में इनको ये अवार्ड मिला। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से है, 97-98 में इनको मिला। फिर आते हैं धनराज पिल्लई, हॉकी से है, 1999 से 2000 इनको ये मिला है। फिर आते हैं पुलेला गोपीचंद, बैडमिंटन से है, 2002 से 2001 का जो ये अवार्ड था ये इन्हें मिला था। फिर आते हैं शूटिंग में आते हैं अभिनव बिंद्रा, 2001 में इनको मिला। फिर आती है अंजू बॉबी जॉर्ज, एथलेटिक्स से हैं, 2003 में इनको ये अवार्ड मिलता है। फिर आते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, शूटिंग से हैं, और इनको 2004 में यानी कि 2004 में ये अवार्ड मिला था। इसके बाद बात करें पंकज आडवाणी की, जो कि बिलियर्ड्स और स्नूकर से हैं, 2005 में इनको ये अवार्ड मिला था। और फिर आते हैं महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेट से हैं, 2007 में इनको ये अवार्ड मिला। 2009 में जो अवार्ड मिला वो 3 लोगों को मिला था। पहले थे मैरी कॉम, जो कि बॉक्सिंग से थी, सुशील कुमार फ्री स्टाइल रेसलिंग से थे, और विजेंदर सिंह जो कि बॉक्सिंग से थे। इनको 2009 में ये अवार्ड मिला था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को ही मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। फिर आती है साइना नेहवाल, बैडमिंटन से है, 2010 में। इसके बाद है सानिया मिर्जा, टेनिस से है, 2015 में। फिर आती है पीवी सिंधु, बैडमिंटन से, और साक्षी मलिक फ्री स्टाइल रेसलिंग से, 2016 में इनको ये अवार्ड मिला। फिर आते हैं पैरा ओलंपिक जेवलिन, जो कि कौन है, देवेंद्र झाझरिया, जो कि रिसेंटली जो पैरा ओलंपिक कमीशन है उसके हेड भी है, उनको ये मिला था 2017 में। उसके बाद बात करें किस चीज़ की, 2019 में, तो ये मिला है दीपा मलिक को, पैरा ओलंपिक में है, और बजरंग पुनिया ये फ्री स्टाइल रेसलिंग से है। 2020 की बात करें तो रोहित शर्मा, मरियप्पन थेंगावेलु और मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल, इन सभी को मिला है। 2021 में अगर हम बात करें तो नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया, लवलीना बोरगोहन, पिया श्रीजेश, अवनी लेखारा, सुमित अंतल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मनीष नरवाल, मिथाली राज, सुनील छेत्री और मनप्रीत सिंह, इन सभी को ये अवार्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। 2022 की बात करें तो शरद कमल, जो कि टेबल टेनिस प्लेयर हैं, उनको ये अवार्ड मिला। और 2023 में चिराग शेट्टी, जो कि बैडमिंटन से है, और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, अगेन बैडमिंटन से, इन दोनों को ये अवार्ड मिला था। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे। 2024 में हम डिस्कस कर चुके हैं, 4 लोगों को ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर पूरी लिस्ट आप एक बार गो थ्रू करना चाहें 1991 से और लास्ट में 2023 तक, यहाँ पर सभी नाम आपके मेंशन है, इवन 2024 भी यहाँ पर मेंशन है, तो आप इन सबको गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि इनमें से किसको अवार्ड मिला है, किसको नहीं मिला है, तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको ये पूरी टेबल को गो थ्रू कर लेना है। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरी वीडियो जो हमने डिस्कस की है यहाँ पर रिलेटेड टू दी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा देखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो ये 12 मंथ का करंट अफेयर, आप इसको परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी, या फिर जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8815306208, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका जो अगर सैम्पल देखना चाहो तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, सभी टॉपिक यहाँ पर हमने मेंशन किए हुए हैं। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल होगा। लास्ट 12 मंथ का 2500 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगेन इसके लिए भी आपको हमें व्हाट्सअप ही करना है 8815306208 पर। इसके अलावा जो हमारा एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी हमारा जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी जो कि हर एक टॉपिक पर होंगी, लाइक पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सभी के सभी टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन है। साथ में जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे यूपीएससी की, स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी लाइफ टाइम एक्सेस यहाँ पर ले सकते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम का। इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9098676936 पर। तो ये था आपका कंप्लीट वीडियो रिलेटेड टू दिस टॉपिक।
होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।